अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ रहा हूँ हमारे इस चैनल के थ्रू। और आज का जो लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि सब्जेक्ट हमारा ऑटोमोबाइल वालों का भी रहता है और मैकेनिकल वालों का भी रहता है। ये वाला जो सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर, मैकेनिकल वाले 6 सेमेस्टर में ये आता है और ऑटोमोबाइल का ये 3rd सेमेस्टर भी आता है, 4th सेमेस्टर भी आता है। और इसका कुछ हिस्सा जो कि मैकेनिकल वाले 4th सेमेस्टर में भी इन थर्मोडायनामिक्स सेकंड में क्लियर करते हैं। और जो हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा ये हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो 6th सेमेस्टर मैकेनिकल वाले आते हैं उनके लिए रहेगा। साथ साथ में अगर ऑटोमोबाइल वाला कोई जिनको इसके बारे में कोई डाउट होगा तो वो भी यहाँ से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। सो आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके बहुत सारी यूनिट्स है। वन ऑफ इट्स यूनिट इज दैट इज द पावर सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। सो ये जो हमारा पावर सिस्टम है, व्हाट पावर सिस्टम इज, हमें पता है कि जो हमारे पास ऑटोमोबाइल एक व्हीकल आता है उसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जब उन सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग लॉट ऑफ द सिस्टम्स लाइक वी हैव सस्पेंशन सिस्टम, वी हैव पावर सिस्टम, वी हैव ऑक्सिलरीज, वी हैव कंट्रोल सिस्टम, जब सारे इन सिस्टम्स को जुड़ा जाता है तब जाके हमारे पास एक कंप्लीट ऑटोमोबाइल आता है। और उसी कंप्लीट ऑटोमोबाइल में हमारा एक सिस्टम रहता है दैट इज द पावर सिस्टम, दैट इज पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता चलता है कौन सा सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है हमारे ऑटोमोबाइल का जो ऑटोमोबाइल का मेन पावर हाउस होता है, जो पावर जनरेट करता है। जो जितने भी हमारे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं या फिर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारी गाड़ी में मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मूव करते हैं, उन सारे पार्ट्स को जो मेन सप्लाई मिलती है इट गेट्स फ्रॉम द पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में पावर सिस्टम का जो मेन हिस्सा है दैट इज इंजन। व्हाट इंजन इज, इंजन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसका मेन काम रहता है कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द मैकेनिकल यूजफुल एनर्जी। और सिंपली हम बता सकते हैं जो हमारे जो इंजन होता है, इंजन एक ऐसा डिवाइस है ऑटोमोबाइल का जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, या हम बता सकते हैं हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज इंजन। जैसे कि आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा, जो हमारे पास इंजन आते हैं बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। जैसे कि हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग इंजन आता है, हमारे पास रोटरी इंजन आते हैं, सो और स्टीम इंजन आते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मेन बेसिक इंजन पढ़ना है दैट इज द रोटरी रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रेसिप्रोकेटिंग 4 स्ट्रोक इंजन जो यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसीलिए आपका इसमें जो पावर सिस्टम जो आपका इसमें आता है उसमें आपका सबसे पहला जो मेन टॉपिक आता है दैट इज द नॉमेनक्लेचर एंड वर्किंग ऑफ इंजन। सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर में जो हमारे पास इंजन आता है, पर यहाँ पर मैं बात सिर्फ करूंगा रेसिप्रोकेटिंग बट अभी हम जो बात करेंगे दैट वुड बी द रेसिप्रोकेटिंग 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने पहले ही डायग्राम बना के रखी है रेसिप्रोकेटिंग इंजन की, और ये जो डायग्राम है 4 स्ट्रोक की आती है। 4 आपको भी पता चलेगा कि 4 स्ट्रोक की कैसे है, पहले ही बना के रखी है सो दैट हमारे इसमें टाइम जो कंजप्शन वो कम होगी। सो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जो नॉमेनक्लेचर है पहले हम वो देखते हैं। सबसे इसका जो मेन पार्ट रहता है दैट इज द सिलेंडर। इसके बाद ये वाला जो सिस्टम आता है, ये वाली जो डायग्राम छोटी डायग्राम बनी है दैट इज नोन एज पिस्टन। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में भी ये क्लियर किया होगा।
यहाँ पर हमारे पास एक पिन रहती है, दैट इज नोन एज पिस्टन पिन और गर्जन पिन। पिस्टन पिन, we have connecting rod, we have this crankshaft, we have crankcase, आप कभी कभार देखेंगे सम भी इसका नाम लिखा हुआ होता है। एंड दीज थ्री वी हैव पिस्टन पिन। साथ साथ में आपको पता चलेगा कि हर किसी पार्ट का काम क्या रहता है, सिर्फ अभी मैं जो है नॉमेनक्लेचर समझा रहा हूँ। दीज टू आर नोन एज वैल्व्स। अब इनमें एक होगा इनलेट वैल्व और एक होगा एग्जॉस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ये वाला हम लेंगे एग्जॉस्ट वैल्यू, और ये लेंगे हम इनलेट वैल्यू। ये हमारा रहता है इनलेट मैनिफोल्ड, ये रहेगा हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एंड दिस वुड बी द स्पार्क प्लग। क्योंकि हमने यहाँ पर गैसोलीन इंजन की बात की, तो गैसोलीन इंजन में हमें मिलेगा स्पार्क प्लग। अगर हमने यहाँ पर डीजल इंजन की बात की होती तो यहाँ पर स्पार्क प्लग के बजाय यहाँ पर हमारे पास होता है फ्यूल इंजेक्टर। बेसिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो डिज़ाइंस आते हैं बहुत डिफरेंट है इनसे, क्योंकि ये वाले सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उनमें। बट बेसिक सिस्टम, बेसिक मैकेनिज्म जो हमारे इंजन का रहता है वो यही रहता है। तो इसमें हमारे पास मेन पार्ट जो हमारा सिलेंडर आ गया, वी हैव द पिस्टन, वी हैव कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंककेस, पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग्स। यहाँ पर पिस्टन पिन नहीं, पिस्टन रिंग्स है, सॉरी। पिस्टन रिंग्स, एग्जॉस्ट वैल्यू, वी हैव एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, वी हैव स्पार्क प्लग, वी हैव इनलेट मैनिफोल्ड। तो ये हमारे इसमें बेसिक नॉमेनक्लेचर रहता है। इनलेट मैनिफोल्ड का क्या काम रहता है? इनलेट मैनिफोल्ड का सबसे मेन काम ये रहता है कि जो हमारा गैसोलीन, प्रिपेयर्ड गैसोलीन होगा, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल होता है वो आता है फ्रॉम इनलेट मैनिफोल्ड और सिलेंडर के इनसाइड, यानी it is being entered inside the cylinder through inlet manifold। तो इसका मेन काम रहता है। जो हमारे दो वैल्यूज रहते हैं, इनलेट वैल्यू और एग्जॉस्ट वैल्यू। इनलेट वैल्यू का काम रहता है, ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। जब हमें इस वाले इनलेट मैनिफोल्ड की ओपनिंग चाहिए उस वक्त इनलेट वैल्यू खुलता है, जब हमें एग्जॉस्ट वैल्यू की ओपनिंग चाहिए उस वक्त एग्जॉस्ट वैल्यू खुलता है। स्पार्क प्लग का क्या काम रहता है? जो हमारे पास गैसोलीन में कंबस्शन करनी होती है, जो भी हमारे यहाँ पर पावर जब हमें डेवलप करना है, यहाँ पर जो कंबस्शन करनी है, दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर होता है, बाकी सारे तो मैकेनिकल होते हैं, बट ये वाला जो हमारे पास स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यहाँ पर जो पिस्टन रहता है, पिस्टन हमारे सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, दैट मीन्स ये अप डाउन करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ दो पोजीशंस, सपोज करो एक पोजीशन मैंने यहाँ पर ले ली और दूसरी पोजीशन। ये जो टॉप वाली पोजीशन रहती है दैट इज नोन एज TDC, टॉप डेड सेंटर। इसका क्या मतलब है? ये वो वाली टॉप मोस्ट पोजीशन है पिस्टन की जहां से आगे पिस्टन नहीं जा पाएगा। टॉप डेड सेंटर, ये वो वाली टॉप पोजीशन है जहां से आगे पिस्टन की मूवमेंट डेड हो जाती है, पिस्टन आगे मूव नहीं कर पाता है। और यहां पर हमारा रहता है बॉटम डेड सेंटर। अब बॉटम डेड सेंटर का क्या काम है? बॉटम डेड सेंटर ये वो वाली बॉटम पोजीशन है जहां से नीचे हमारा पिस्टन नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स पिस्टन इसी पोजीशन से वापस टू एंड फ्रो, इन बिटवीन दीज टू डेड सेंटर्स पिस्टन टू एंड फ्रो करता है। सो पिस्टन की सिर्फ यही दो मूवमेंट्स रहती है, फ्रॉम TDC टू BDC और BDC टू TDC। ये जो टोटल डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस जो हमारी डिस्टेंस आती है फ्रॉम
TDC टू BDC, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो पिस्टन की मूवमेंट होगी, या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जो की मूवमेंट होगी, दैट वेरी मूवमेंट इज नोन एज स्ट्रोक। सो उस मूवमेंट को हम बताते हैं स्ट्रोक। सो स्ट्रोक सिंपली है पिस्टन की मूवमेंट फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर, जो मूवमेंट होती है पिस्टन की, दैट इज नोन एज स्ट्रोक। चलिए, हमने देखा कि हमारे पास टॉप डेड सेंटर वो वाली टॉप पोजीशन है पिस्टन की सिलेंडर में, जो है टॉप वाली पोजीशन जहाँ से आगे पिस्टन जा नहीं पाएगा, दैट इज नोन एज टॉप डेड सेंटर। और बॉटम से जहाँ से पिस्टन नीचे नहीं जा पाएगा, वो वाली पोजीशन जहाँ से पिस्टन नीचे नहीं जा पाएगा, दैट इज नोन एज बॉटम डेड सेंटर। और ये जो मूवमेंट रहती है, टोटल मूवमेंट बिटवीन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, दैट वेरी मूवमेंट इज नोन एज स्ट्रोक। इसको हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे हमारे इस सिलेंडर की, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हम एक छोटा सा सिलेंडर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास हम लेते हैं दैट इज नोन एज टॉप डेड सेंटर, और यहाँ पर हम लेंगे बॉटम डेड सेंटर। ये जो दो पोजीशंस होती है, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। जबकि पिस्टन हमारा जो है, पिस्टन मूव करता है फ्रॉम दिस डेड सेंटर टू दिस डेड सेंटर, जो इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम रहता है बिटवीन दीज टू डेड सेंटर्स। अगर आपके पास ये सिलेंडर है, जो मैंने अभी यहाँ पर सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर के बीच में जो हमारा टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बिटवीन जो हमारा वॉल्यूम रहता है, द वॉल्यूम बिटवीन टू डेड सेंटर्स, दैट इज बॉटम डेड सेंटर एंड टॉप डेड सेंटर, इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी स्वेप्ट वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम होता है जो कि रहता है बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम, द वॉल्यूम बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसके बाद हम बात करेंगे, वी हैव अनदर वॉल्यूम दैट इज नोन एज, ये जो हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर दिस वेरी पोजिशन, दिस वेरी पार्ट ऑफ सिलेंडर इज नोन एज सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड और सिलेंडर को इंटीग्रेट किया जाता है। ये दो तीन चीज़ें होती है, एक तो हमारा सिलेंडर हेड होता है, दूसरा हमारा सिलेंडर होता है, और जो हमारा ये क्रैंक केस होता है, इन तीन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टड्स और बोल्ट्स। उनकी वजह से इसको इंटीग्रेट किया जाता है और एक हमारे पास एक डिवाइस बनता है, कंप्लीट डिवाइस आता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हमने देखा कि स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा वो वाला वॉल्यूम होता है दैट इज बिटवीन टू डेड सेंटर्स। इसके अलावा और एक हमारे पास एक वॉल्यूम आता है दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम होता है दैट इज बिटवीन द टॉप डेड सेंटर एंड सिलेंडर हेड, जो कि वॉल्यूम रहता है बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड सिलेंडर हेड, दिस इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा कौन सा वॉल्यूम रहता है? स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा रहता है द वॉल्यूम विच इज बिटवीन टू डेड सेंटर्स, दैट इज टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। चलिए, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम इस्तेमाल करेंगे इस हमारे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन में, जो हमारे काम आएगी। कुछ टर्म्स ऐसी है तो यहाँ पर मैंने वो सबसे पहले वो वाली टर्म्स डिस्कस की। अगर कोई टर्म ऐसी रहती है जो आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो आई विल क्लियर योर डाउट इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, यहाँ पर अब हम काम देखते हैं। जो हमारा 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन है उसका
उसका वर्किंग, उसकी जो वर्किंग है, वर्किंग यानी वो उसमें काम कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे वो पावर डेवलप करता है इनसाइड द इंजन। सबसे पहले जो हमारे पास, जैसे हमने अभी बात की, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक दैट मीन्स ये जो हमारा इंजन रहेगा इसमें कुल मिलाकर 4 स्ट्रोक्स होंगे। देयर विल बी 4 कंप्लीट स्ट्रोक्स। सो इसमें पहला स्ट्रोक जो हमारा आता है, पहला स्ट्रोक दैट इज नोन एज सक्शन स्ट्रोक या फिर इंडक्शन स्ट्रोक। जिसका पहला स्ट्रोक होता है दैट इज नोन एज सक्शन स्ट्रोक और इंडक्शन स्ट्रोक। वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, कैसे काम होता है। जैसे कि अभी भी हमने नॉमेनक्लेचर में बात की, जो हमारे पास सिलेंडर होता है उसमें हमारे पास 2 मैनिफोल्ड्स रहते हैं। एक हमारा इनलेट मैनिफोल्ड होता है और दूसरा हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैंने जो अभी यहाँ पर गैसोलीन की बात की, तो गैसोलीन इंजन में हमारे पास जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस होते हैं, या जो हमारे पास पेट्रोल इंजन होते हैं, दोज आर नोन एज गैसोलीन इंजन। इनमें क्या काम होता है, जो गैसोलीन इंजन में जो बर्निंग होती है वो 2 चीज़ों की होती है। जैसे डीजल इंजन में भी 2 ही चीज़ों की बर्निंग होती है, एक तो हमारा जो फ्यूल होगा, प्लस इसमें एयर होता है। इन 2 चीज़ों के मिक्सचर को जलाया जाता है, बर्निंग की जाती है इन 2 चीज़ों के मिक्सचर को। सो जो हमारा गैसोलीन है, इसमें जो हमारा फ्यूल रहेगा दैट वुड बी पेट्रोल और एलपीजी। पेट्रोल रहेगा एलपीजी रहेगा, सो वो हमारे गैसोलीन इंजन होते हैं। तो वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फर्स्ट स्ट्रोक। तो सबसे पहले काम क्या होता है, पहले ही और एक डिवाइस हमारा होता है जो बेसिक हमारे इंजन्स होते हैं, उनमें कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर में एक बेसिक हमारा डिवाइस एक आता है दैट इज नोन एज कार्बोरेटर। तो उसका क्या काम होता है, बेसिक इंजन में हमारे पास एक डिवाइस आता है कार्बोरेटर, और उस कार्बोरेटर का ये काम होता है इन 2 चीज़ों को प्रॉपर मिक्सचर में मिलाना। जब वो रेडी होता है, रेडी होने के बाद क्या किया जाता है, ये जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्ट्रोक कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो पिस्टन होता है ये टॉप पोजीशन पर होता है। लेट्स अज्यूम ये टॉप पोजीशन पर है, ये टॉप डेड सेंटर पर है। अब पिस्टन नीचे खींचा जाता है, पिस्टन को नीचे लाया जाता है विद हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइस, जिसको हम क्रैंकिंग मोटर, जो हमारा स्टार्टर मोटर होता है, उसकी मदद से। सबसे पहले इस पिस्टन को नीचे लाया जाता है। जब ये पिस्टन, व्हेन द पिस्टन कम्स डाउन, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर व्हाट हैपन्स, यहाँ पर प्रेशर हमारा जो है वो ड्रॉप हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, या बताओ ऐसे, जो हमारे प्रेशर डिफरेंस होती है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो भी इस इनलेट मैनिफोल्ड में रेडी होता है, रेडी मटेरियल होता है, उस रेडी मटेरियल को क्या किया जाता है, दैट इज बीइंग सक्ड इनसाइड द सिलेंडर। पिस्टन के नीचे आने की वजह से वो इसको खींच लेता है, अपनी तरफ सक कर लेता है, और ये जो सारा गैसोलीन हमारा होता है दैट कम्स इनसाइड द सिलेंडर टिल द पिस्टन रीचेस बॉटम डेड सेंटर। जब तक ना हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचेगा तब तक कंटिन्यूअसली सक्शन रहती है। और इसमें साथ साथ में क्या होता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट वैल्यू और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, वो जो पैसेज होती है वो क्लोज रहती है। एग्जॉस्ट वैल्यू हमारा क्लोज रहता है। और इस स्ट्रोक में तो 3 काम होते हैं। पहला क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन मूवमेंट होती है डाउनवर्ड्स। पिस्टन नीचे जाता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन आता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा चार्ज या फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो रेडी होता है इनलेट मैनिफोल्ड में, उसको क्या किया जाता है, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर इज सक्ड इनसाइड द सिलेंडर टिल द पिस्टन रीचेस बॉटम डेड सेंटर। और इसके साथ साथ जब तक पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर होता है, तो यहाँ पर पिस्टन का एक स्ट्रोक, पिस्टन की एक मूवमेंट फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन अब अपनी मूवमेंट क्लियर करता है। जब ये कंप्लीट करता है अपनी मूवमेंट, और इस कंप्लीट मूवमेंट में क्या होता है कि सक्शन हो जाती है। दैट इज वाई दिस वेरी स्ट्रोक इज नोन एज सक्शन। और इसमें क्या किया जाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को इंड्यूस किया जाता है इनसाइड द सिलेंडर, तो इसका नाम, दूसरा जो नाम है दैट इज इंडक्शन स्ट्रोक। सो ये आ गया हमारा पहला स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक खत्म होते ही क्या होता है, दूसरा स्ट्रोक हमारा शुरू होता है।
सो सेकंड स्ट्रोक दैट इज नोन एज, अगर हम यहाँ पर दूसरे स्ट्रोक की बात करेंगे, सो सेकंड स्ट्रोक इज नोन एज कंप्रेशन स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक इज कंप्रेशन स्ट्रोक। व्हाट हैपन्स इन कंप्रेशन स्ट्रोक? सो हमारा जो पिस्टन रहेगा, अभी हमने बात की जब हमारा इंडक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तो पिस्टन किस पोजीशन पर होता है? पिस्टन हमारा जो है उसकी पोजीशन होती है बॉटम डेड सेंटर। सो पिस्टन हमारा इस पोजीशन पर रहेगा। अब जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर इससे नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या करता है? पिस्टन अब अपवर्ड मूवमेंट की तरफ आता है, पिस्टन वापस आने की कोशिश करता है। जब ये पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट, दैट मीन्स नाउ पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स टॉप डेड सेंटर। जब ये टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है, एट द सेम टाइम क्या होता है, हमारे दोनों वैल्यू, इनलेट वैल्यू एज वेल एज एग्जॉस्ट वैल्यू, जो हमारे इनलेट वैल्यू होते हैं और हमारा जो एग्जॉस्ट वैल्यू रहता है, इसमें दोनों क्लोज रहते हैं। तो क्लोज रहने की वजह से दैट मीन्स कोई भी गैस जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी। सो जो चार्ज जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया था वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो है पिस्टन जब ऊपर टीडीसी की तरफ आता है, जो भी इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया था वो कंप्लीटली वो कंप्रेस हो जाता है। जो हमने अभी क्लियरेंस वॉल्यूम की बात की थी, जो हमने यहाँ पर इस क्लियरेंस वॉल्यूम की बात की थी, दैट मीन्स जब पिस्टन पूरा ऊपर आएगा टीडीसी तक, ये सारा एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ये सिर्फ इस वाली ए वाला जो वॉल्यूम हमारा रहता है क्लियरेंस वॉल्यूम, इसी क्लियरेंस वॉल्यूम में ये कंप्लीटली कंप्रेस हो जाता है। और जब ये कंप्रेस हो जाता है, जब ये कंप्लीट इस पोजीशन पर होता है तो उस वक्त क्या होगा? ड्यू टू कंप्रेशन आपने पढ़ा होगा कि जितना वॉल्यूम कम होता है उतना प्रेशर ज़्यादा होता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर कर चुके हैं। सो ये जो है जब पिस्टन पूरा ऊपर आएगा उस वक्त सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम बहुत कम होगा, बट उसके साथ साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ जो हमारा ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर था इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो जब ये पूरा ऊपर आता है तो उस वक्त इसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका होता है और प्रेशर भी इसका साथ साथ में इसका प्रेशर भी बढ़ चुका होता है। तो पिस्टन जो हमारी जो इसकी पोजीशन रहती है, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होते वक्त जो हमारी पिस्टन की जो पोजीशन रहती है दैट इज टॉप डेड सेंटर। सो पिस्टन हमारा रहेगा इस वाली पोजीशन पर। अगर हम बात करेंगे तो पिस्टन इस वाली पोजीशन पर पहुंच चुका होगा। तो इसके साथ साथ हमारा जो है सेकंड स्ट्रोक, तो सेकंड स्ट्रोक में हमने क्या देखा कि सेकंड स्ट्रोक में सबसे पहला काम ये था कि पिस्टन की जो मूवमेंट थी, पिस्टन मूवमेंट थी फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। और इसमें काम क्या हुआ? मेन काम ये हुआ कि जो हमारे पास एयर और फ्यूल का मिक्सचर था, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था उसको क्या हुआ? दैट इज बीइंग कंप्रेस्ड। और कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि उसका जो प्रेशर भी बढ़ गया और उसके साथ साथ जो उसका टेम्परेचर वो भी बढ़ गया। सो यहाँ पर हमारे पास दूसरा स्ट्रोक दैट वाज द कंप्रेशन स्ट्रोक वो खत्म होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के बाद वी हैव द थर्ड स्ट्रोक दैट इज नेम्ड एज पावर स्ट्रोक। दैट इज नोन एज इग्निशन स्ट्रोक। इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं और भी दो चार नाम है। सो व्हाट हैपन्स इन दिस स्ट्रोक? तो हमने देखा कि जो पिस्टन की अब जो मूवमेंट थी, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के वक्त जो हमारी पिस्टन की पोजीशन थी दैट वाज टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन यहां पर था। जब पिस्टन यहां पर था दोनों वैल्यू, इनलेट वैल्यू और एग्जॉस्ट वैल्यू दोनों क्लोज रहेंगे। सो इस वक्त क्या होता है? जब पिस्टन यहां पर होता है, जो मैंने अभी भी बताया, जो हमारे पास स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। उसी वक्त क्या काम करता है? जो स्पार्क प्लग, इट क्रिएट्स स्पार्क इनसाइड दिस चैम्बर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो छोटा सा चैम्बर हमारा बनता है, जिसका हमने अभी नाम दिया, जिसका वॉल्यूम हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उस वाले चैम्बर को बोलते हैं हम कंबस्शन चैम्बर।
सो इस कंबशन चैम्बर में क्या होता है, जब ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है उसी वक्त जो हमारा स्पार्क प्लग है इट क्रिएट स्पार्क इन द कंबशन चैम्बर। ये कंबशन चैम्बर में स्पार्क क्रिएट करता है। जो स्पार्क है दैट इज बीइंग एनफ, जो अभी हमने बताया कि जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर था उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका होता है, तो सेम उसी वक्त स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है, एक चिंगारी डाल देता है। और उस चिंगारी की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर होता था, मिक्सचर बना हुआ होता है, या फिर अब हम इसको नाम देंगे चार्ज, क्योंकि ये कंप्लीट हमारा जो कंप्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और जलने के लिए तैयार है, सो दैट बिकम्स द चार्ज। तो इस चार्ज को क्या किया जाता है, इस स्पार्क की वजह से इस चार्ज जो है ये बर्न हो जाता है। जब ये एब्रैप्टली बर्न हो जाएगा तो बर्न होने की वजह से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो एब्रैप्टली रेज होता है। सो जब टेम्परेचर रेज होगा तो टेम्परेचर रेज होने के साथ साथ इसका प्रेशर भी रेज हो जाएगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि ये जो पिस्टन यहाँ अंदर जो ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो फोर्स से क्या होगा, ये वाली जो सरफेसेस होती है दैट इज सिलेंडर हेड और सिलेंडर, ये कंप्लीटली क्लोज होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से तो कुछ बाहर जा नहीं पाएगा और प्रेशर भी किसी साइड से लीक नहीं हो पाता है। ये क्या काम करता है, सिर्फ हमारी एक जो है एक बाउंड्री जो है जो मूव कर पाती है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, उसी बाउंड्री पर ये सारा फोर्स एग्जर्ट आ जाए, यानी फोर्स इस पर लगता है। तो फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, पिस्टन कम्स, पिस्टन पर थ्रस्ट आता है और थ्रस्ट की वजह से पिस्टन डाउनवर्ड्स पुश हो जाता है। जब ये पिस्टन नीचे आता है तो पिस्टन कंप्लीटली ये जो नीचे आएगा, जब भी अभी हमने बात की कि ये सिर्फ कहाँ तक आएगा, ये बॉटम डेड सेंटर तक आएगा। सो पिस्टन इसमें जो है हमारे थर्ड स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि सबसे अगर हम मेन काम देखेंगे, पहला काम इसमें क्या हुआ कि जो हमारा स्पार्क प्लग पिस्टन की मूवमेंट रहती है, पिस्टन मूवमेंट जो रहती है इसमें दैट इज डाउनवर्ड्स मतलब टीडीसी टू बीडीसी। और इसमें क्या काम होता है, जो हमारा चार्ज था वो कंबस्ट होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि यहां पर जो है स्पार्क प्लग जो है स्पार्क क्रिएट करता है। सो ये तीन प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस की, इन सारी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, पिस्टन हमारा नीचे आता है। और यही जो यहाँ पर हमें पावर मिलता है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पावर स्ट्रोक। और इसको इग्निशन स्ट्रोक इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो हमारे पास चार्ज था वो इग्नाइट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पिस्टन जब नीचे आता है तो यहाँ पर जो थ्रस्ट बनता है, जो यहाँ पर फोर्स बनता है, जो पावर एब्रैप्टली बनता है, सो दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ इंजन एंड द पार्ट्स ऑफ द इंजन। हम कैसे पार्ट्स इसमें इस्तेमाल करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा जो है पावर उसमें होता है। जितना छोटा इंजन होगा उतना पावर छोटा होगा, जितना इंजन बड़ा होगा तो उतना उसमें पावर भी बड़ा होगा। नॉट ओनली छोटा बड़ा है, इसमें डिफरेंस करता है मटेरियल भी, इसमें जो है इसका मेन काम रहता है, मटेरियल का भी काम रहता है, जो हमारा कंप्रेशन रेशियो इसमें रहता है उसका भी मेन काम रहता है। वो सारी चीज़ें अलग है, आगे आगे आपको समझाएंगी। सो यहाँ पर हमें जो है पावर स्ट्रोक मिल गया। पावर स्ट्रोक में क्या हुआ कि बहुत सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर डेवलप हो गया। जब ये पावर डेवलप हो गया, क्या किया जाता है, इसी पावर को विद द हेल्प ऑफ जो हमने अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, इसके साथ कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है और कनेक्टिंग रॉड के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्रैंक शैफ्ट कनेक्ट रहता है। सो क्या काम होता है कि ये जो पिस्टन जब मूव करता है, डाउनवर्ड्स मूव, थ्रस्ट से मूव करता है, उसकी वजह से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शैफ्ट, दिस रेसिप्रोकेटिंग मोशन reciprocating motion of the piston is being converting into rotary motion.
ये विद द हेल्प ऑफ दीज लिंक्स दैट इज कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसको हम रोटरी मोशन में, जो कि क्रैंक का मेन काम रहता है, क्रैंक शाफ्ट का वही मेन काम रहता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करना इनटू रोटरी मोशन और रोटरी मोशन को कन्वर्ट करना इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। सो यही फिर ये जो हमारे पास रोटरी मोशन होती है, इसी रोटरी मोशन को हम व्हील्स पर लेते हैं। पर व्हील्स तक पहुंचाने के लिए हमारे बहुत सारे सिस्टम्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो वो हम ट्रांसमिशन सिस्टम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर पावर स्ट्रोक में जो पावर डेवलप हो गई थी, उसी पावर को हमने अब कन्वर्ट किया इनटू द रोटरी मोशन। सो यहाँ पर हमें इंजन का जो मेन पावर जो हमें प्रोड्यूस करना था, जिसकी वजह से हमें व्हील्स को घुमाना था, मेन काम तो ऑटोमोबाइल का वही होता है, व्हील्स को घुमाना। सो जो है व्हील्स हमारे चलने लगे ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट पावर स्ट्रोक। पर यही पर हमारा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक में जो है गाड़ी नहीं चल पाएगी, एक ही स्ट्रोक में। सो उसके लिए क्या है कि हमें ये वाले जो स्ट्रोक से फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। पर हमने देखा कि जो यहाँ पर पावर स्ट्रोक बन गया था, पावर स्ट्रोक की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर कंबस्टन हो गई थी, कंबस्टन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे रेजिडुअल्स प्रोड्यूस हो गए, रेजिडुअल्स। सो हमारा पिस्टन यहाँ तक आ गया था, जो इसके अंदर बहुत सारे रेजिडुअल्स प्रोड्यूस हो गए। उन रेजिडुअल्स को अगर हम यहीं पर रखेंगे और फिर से एयर फ्यूल, ये जो यहाँ पर रेजिडुअल्स क्रिएट हो गए, अगर वो रेजिडुअल्स यहीं पर रहेंगे, जो हमारा न्यूली फ्रेश एयर फ्यूल में आएगा तो वो पहले ही बर्न हो जाएगा, तो उससे हमें साइकिल जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इनको हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए क्या है कि वी हैव द फोर्थ स्ट्रोक नोन एज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक का क्या काम रहता है, जो भी यहाँ पर जितने भी ऐश थी, रेजिडुअल्स वट एवर वी हैव, सो उन रेजिडुअल्स को या फिर गर्म हवा जो यहाँ पर रहती है, गर्म मिक्सचर स्मोक जो यहाँ पर रहता है, उसको अब हमें बाहर फेंकना है। बाहर फेंकने के लिए क्या होता है, जो हमारे एग्जॉस्ट वैल्यू होता है, एग्जॉस्ट वैल्यू खुल जाता है। हमारा एक अलग सा एक सिस्टम रहता है, केम शाफ्ट सिस्टम या वैल्यू ओपनिंग सिस्टम, वैल्यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम जो हमारा इसमें रहता है, वैल्यू मैकेनिज्म रहता है। उसकी मदद से एट द सेम टाइम क्या किया जाता है, जब ये वैल्यू नीचे आता है तो नीचे आने की वजह से पिस्टन, यहाँ से पिस्टन को अब वापस मूव किया जाता है टूवर्ड्स टॉप डेड सेंटर, पिस्टन ऊपर आता है, तो सेम एट द सेम टाइम क्या किया जाता है, इस सारे रेजिडुअल्स को पुश किया जाता है थ्रू एग्जॉस्ट वैल्यू और एटमॉस्फेयर में इसको पुश किया जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास 4 स्ट्रोक्स आ गए। वी हैव द सक्शन स्ट्रोक, वी हैव कंप्रेशन स्ट्रोक, वी हैव। सो ये जो हमारे कंप्लीट 4 स्ट्रोक्स आते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, इन चारों स्ट्रोक्स को मिलाकर जब ये सारे कंप्लीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, तो इन कंप्लीट स्ट्रोक्स की वजह से हमारे पास हमें मिलता है वन कंप्लीट वर्किंग साइकिल। सो इन्हीं एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल की वजह से जो है यहाँ पर पावर बन गया। बट जब इन्हीं वर्किंग साइकिल्स को रिपीट किया जाता है, दैट मीन्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होने के बाद फिर से सक्शन स्ट्रोक बनाया जाएगा, फिर से कंप्रेशन, फिर से पावर, फिर से एग्जॉस्ट। जब एक कंटिन्यूअस रन किया जाता है, तो तब जाके हमारा जो पावर हाउस होता है, गाड़ी का जो पावर सिस्टम है, दैट मीन्स इंजन जो है वो रन होना शुरू करता है। सो दैट वाज द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन। अब अगर बात करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, फर्क कुछ भी नहीं है, सेम जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। बट सिर्फ क्या किया जाता है, उसमें 2-4 डिफरेंसेस रहती है, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा। अगर हम बात करें, स्ट्रोक्स भी इसमें सेम रहेंगे, वी हैव द सक्शन स्ट्रोक, वी हैव कंप्रेशन स्ट्रोक, वी हैव इग्निशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बस सिर्फ फर्क क्या रहेगा, जब हमने बात की थी पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन की, हमने बताया था पहले स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, जो हमारे गैसोलीन इंजन और जो हमारा डीजल इंजन रहता है। इसमें पहले वाले स्ट्रोक में क्या होता है, सिर्फ गैसोलीन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, एयर प्लस फ्यूल,
गैसोलीन इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर आएगा, बट डीजल में क्या होता है, सिर्फ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज बीइंग सक्ड इनसाइड द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर सिर्फ एयर आता है। डीजल में सिर्फ एयर आएगा, और जो हमारा गैसोलीन इंजन रहेगा उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहेगा। बाकी जो सेम रहेगा, सक्शन स्ट्रोक सेम रहेगा, जो कंप्रेशन स्ट्रोक वो भी सेम रहेगा। पर हमने देखा था एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जब हमारा इग्निशन स्ट्रोक शुरू होने वाला था, उस वक्त क्या होता है, गैसोलीन में स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है, पर यहां पर क्या होता है, डीजल इंजन में वी हैव फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम रहता है, जब भी वो कंप्लीट, अगर हम डीजल की बात करेंगे, जो हमारा कंप्रेस्ड एयर था, कंप्रेस्ड एयर में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। वो जो फ्यूल है इंजेक्ट करता है, दैट इज बीइंग इंजेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। बाकी जो जितना भी काम रहता है दैट इज सेम, बाकी जो वर्किंग रहती है, सॉरी काम नहीं, काम सारा डिफरेंट है, बट जो वर्किंग रहती है, मेन इंजन की जो वर्किंग रहती है, वर्किंग साइकिल की जो प्रोसेस है, दैट इज सेम एज कम्पेयर टू आवर दिस गैसोलीन इंजन। गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन में सिर्फ इतना फर्क है, जो मेन फर्क आता है, दैट इज यहाँ पर एयर और फ्यूल को बर्न किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ एयर पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसी को जलाया जाता है। सो यहाँ पर एयर फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ एयर को कंप्रेस किया जाता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है, पर यहाँ पर जो है, जो हमारे पास कंप्रेस्ड एयर होता है इन डीजल इंजन, जब सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसका कंप्रेशन करने के बाद उस फ्यूल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, सॉरी एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है, और एंड एट द सेम टाइम हम क्या काम करते हैं कि डीजल इंजेक्टर, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर, वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, तो वो जो फ्यूल होता है वो आग पकड़ लेता है, वो बर्न हो जाता है, जैसे कि आपने फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पढ़ा होगा फ्यूल्स का। सो वो आग पकड़ लेता है, और सेम जो फिर से जो प्रोसेस होती है पावर स्ट्रोक में, फिर से पिस्टन नीचे आता है एंड और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक सेम होता है, फिर से सक्शन, इस प्रोसेस को, इन स्ट्रोक्स को रिपीट किया जाता है, और एक पावर जो है बनाई जाती है, जो हमारा यहाँ पर जो पावर साइकिल कंप्लीट बनाया जाता है, टिल द पिस्टन इज स्विचड ऑफ, जब तक, सॉरी इंजन इज स्विचड ऑफ, जब तक ना इंजन का जो स्विच ऑफ किया जाता है, चाहे फ्यूल ऑफ करो या फिर आप इग्निशन उसकी ऑफ करो। So that was the working of this nomenclature and working of 4-stroke पेट्रोल इंजन कहो या फिर आप 4-stroke डीजल इंजन कहेंगे। सिर्फ पेट्रोल और डीजल में क्या रहेगा, हाँ जैसे कि अभी मैंने बताया, पेट्रोल में आपके पास स्पार्क प्लग रहेगा सेंटर में या फिर किसी भी जगह, जो हमारे पास डीजल होता है तो डीजल में हमारे पास रहेगा फ्यूल इंजेक्टर। सो पेट्रोल में स्पार्क प्लग रहेगा और डीजल में हमारे पास रहेगा फ्यूल इंजेक्टर। दैट वाज द वर्किंग ऑफ 4-stroke पेट्रोल इंजन और 4-stroke गैसोलीन इंजन और 4-stroke डीजल इंजन। अगर आपका कोई भी इसमें डाउट रहता है किसी भी जगह, या मैं कोई पॉइंट मिस कर चुका हूँ, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपका जो है अगले लेक्चर में आपका जो डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करूँगा। साथ साथ में इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें साथ साथ में जो आप बेल आइकन जो है उस पर आप क्लिक करके, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू लेक्चर्स। अस्सलाम वालेकुम।